अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे पास एक अमरूद का पौधा है जो कि सुराही नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर दो किस्म के फल आएँ। सुराही तो ऑलरेडी लग रहा है और जो मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर ग्राफ्ट करना वो गोला वैरायटी से है, वो भी ऑलरेडी फल दे रहा है। उसकी मैं शाख लूँगा और इस पर ग्राफ्ट कर लूँगा। इस ग्राफ्टिंग के तरीक़े को बुड ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये बाकी ग्राफ्टिंग से थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आपको ग्राफ्टिंग करनी आ चुकी है तो फिर कोई मसला नहीं है। इस तने का जो हिस्सा है, जो जैसे इसके ऊपर छिलका है, वो हमने उतार लेना है। वो जो है जैसे हम एक दरवाज़ा खोल रहे होते हैं उस तरह की शेप में इसे बनाना होता है कि जैसे हम दोनों साइडों से इसको खोलें तो ये दरवाज़ा लगे। और ये मैं ग्राफ्टिंग बरसात के मौसम में कर रहा हूँ। बरसात में ये होता है कि बहुत ही जल्दी जो है ग्राफ्टिंग कामयाब हो जाती है, बजाय इसके कि आप जनवरी फरवरी में करें, उसमें भी कामयाब हो जाती है। लेकिन अगर मौसम एकदम गर्म हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है, फिर ग्राफ्टिंग जो है आपकी कामयाब नहीं हो रही होती। ग्राफ्टिंग के लिए जो भी टूल्स आप इस्तेमाल करें वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। उन पे ज़ंग या मिट्टी या पानी कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये मेरे पास अमरूद का जो पौधा है जिसकी हमने ग्राफ्टिंग करनी है अपने दूसरे पौधे के ऊपर, ये ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है और ये फल दे रहा है। और जो छिलका हमने उसी साइज़ का उतारना है जो हमने ग्राफ्ट करना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो छिलका है हमने दूसरे अमरूद से उतार लिया है और जो छिलका है मैंने तकरीबन अंदाज़े से जो उतारा है उसी साइज़ का है। और इसके ऊपर एक आइज़ बनी हुई है और जो हमने ग्राफ्टिंग के लिए जगह बनाई है बिल्कुल उसमें सही तरह जो है फ़िट हो गया है। आपने भी इसी तरह का लेना है छिलका जो इसमें बिल्कुल सही तरह जो है फ़िट हो जाए। तो करीब से मैं जो है आपको ये दिखा देता हूँ कि जो हमने दरवाज़ा बनाया है ग्राफ्टिंग में, वुड ग्राफ्टिंग में, वो उसमें ये बिल्कुल फ़िट है। तो दोस्तों, दूसरा स्टेप ये है कि हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिशियन टेप करनी है, जो बिजली की तारों पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये जो आपने लेनी अच्छी कंपनी की है, इसमें काफ़ी कंपनीज़ की आती हैं। तो अगर आप हल्की कंपनी की लगाएंगे तो आप जैसे इसके ऊपर लपेट देते हैं तो वो कुछ अर्से बाद 3-4 दिन बाद अगर बारिश हो जाती है या वैसे ही जो उसकी पकड़ कम हो जाती है तो वो उतरना शुरू हो जाती है। और जो ग्राफ्टिंग के लिए हमने अंदर छिलका या जो शाख लगाई हुई है वो थोड़ी सी ढीली हो जाती है, तो समझ लें कि जो ग्राफ्टिंग की है इतनी मेहनत वो कामयाब नहीं होगी। इसलिए आपने अच्छी कंपनी की लेनी है और इस पर सही तरह ज़ोर से लपेट देनी है ताकि ये छिलका जो है अंदर हिले ना इसके अंदर पानी जाए ना हवा जाए। ऐसी मज़बूती से आपने लपेट देनी है। साइज़ वाला हिस्सा जो है वो बाहर रहना चाहिए, उस पर टेप नहीं कर। तो दोस्तों, 20 दिन बाद जो है इसमें से जो शाखें निकलना शुरू हो गई हैं। तो अगर गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा आपको समझ में आ रही कि यार मौसम जो है गर्म है, तो आपने जो है इसके ऊपर पॉली बैग चढ़ा देना है और पौधे को जो है छाँव में रखना है। ग्राफ्टिंग जब भी आपने करनी है, पौधा आपका धूप में बिल्कुल ना हो, वो हमेशा आपने छाँव में ही रखना है। तो दोस्तों, 35 दिन बाद का ये रिज़ल्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह से ये सही ग्रो हो रहा है। और जब आप ग्राफ्टिंग करें तो पौधा आपका जो है छाँव में ही होना चाहिए, वो बिल्कुल भी धूप में ना हो। और ग्राफ्टिंग जो है आपकी कामयाब क्यों नहीं होती, उसकी चंद वजूहात हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ग्राफ्टिंग जो आपने की है जहाँ उसका जोड़ है वहाँ पानी चले जाए या हवा चले जाए, एक तो ये वजह होती है सबसे बड़ी। एक वजह ये है कि जो ग्राफ्टिंग के लिए आप टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर जंग लगा हुआ है या नमी लगी हुई है या उस पर डस्ट है, तो भी ग्राफ्टिंग जो है कामयाब नहीं हो सकती। अगर जो आपके टूल्स भी सही हैं, जोड़ भी आपने सही लगाया, नमी और जो हवा है वो भी ग्राफ्टिंग के जोड़ में नहीं गई, तो एक सबसे बड़ी जो वजह होती है मौसम, जिससे 90% जो है ग्राफ्टिंग नाकामयाब हो रही होती है, वो मौसम है। मौसम बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। ग्राफ्टिंग करने के लिए जो मौसम होता है वो, जिस मौसम में समझ लें कि हवा में नमी आ जाए 50% और जो धूप का टेम्परेचर है वो कम हो के 30 पे आ जाए, 25 पे आ जाए, 28 पे आ जाए, तो समझ लें बेस्ट मौसम है। बरसात के मौसम की बात कर रहा हूँ, उसमें इतना टेम्परेचर जब हो तो आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और चाहें तो उसके ऊपर पॉली बैग भी आप लगा सकते हैं। पॉली बैग लगाने से ये होता है कि आपकी जो ग्राफ्टिंग कामयाब होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने बहुत सी ग्राफ्टिंग की, उसमें मैं पॉली बैग्स का जो है 80% जो है इस्तेमाल करता हूँ। इस बार जो मैं ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ बरसात में, मैंने उसमें पॉली बैग नहीं पे चढ़ाया, तो फिर भी वो माशाल्लाह से कामयाब हो रही हैं। तो मैं कोई ना कोई नया चांस लेता रहता हूँ, तो आप भी लें।